हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रावते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन धन तिन ही से काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ जीवंदर कुमार आगे बढ़ गए थे और एक और नई उपकथा यहाँ प्रारंभ हुई। प्रारंभ क्या हुई, समापन की ओर है। प्रारंभ भी हुई और समाप्त भी हो रही है। जीवंदर कुमार किसी एक ऐसे उद्यान में पहुँचे जो अत्यधिक विलक्षण दिखाई दिया, कुछ सुंदर दिख रहा था और उन्होंने अचानक देखा वहाँ कोई एक राजकुमार बार बार तीर चलाने का प्रयास कर रहा है आम को गिराने के लिए, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है। उसकी इस असफलता को देखकर जीवंदर कुमार ने हाथ बढ़ाया और धनुष-बाण अपने हाथ में लेकर एक ही बार में मानो आम नीचे गिरा दिए। और यह देखकर राजकुमार को अपनी दीनता का और उनकी उत्कृष्टता का भान हुआ। देखिए, फिर राजकुमार ने उनसे कुछ निवेदन किया। 67 नंबर श्लोक से हम आगे बढ़ेंगे। पीछे कल 66 नंबर के श्लोक में अंतिम चरणों में यह बात कही थी कि पुण्य के उदय वाला जीव उसकी कोई निंदा आलोचना नहीं कर पाता। जिसके तीव्र पुण्य का उदय चल रहा हो, कोई क्या मजाल किसी की जो बुराई कर ले है। किसी की हिम्मत बुराई करने के लिए कई लोग आ गए, लेकिन बुराई करने के लिए आने पर भी सामने आते ही भाव बदल जाते, नतमस्तक हो जाते। देखो, वीर शासन जयंती पे हमने 2 दिन पहले चर्चा की थी आपके बीच में। इंद्रभूति गौतम किन भावों से आए थे बताओ? समझा दूंगा जो भी होगा, जो भी होगा ना महावीर मैं देख लूँगा, समझा दूंगा उसको। इन भावों से आए, फिर आने पे समझाया कि नहीं समझाया? अब क्या हो गया? अब समझाने का भाव ही बदल गया। माने देखो, जिनके तीव्र पुण्य का उदय हो, सातिशय पुण्य का उदय, तीर्थंकर परमात्मा की तीर्थंकर कर्म प्रकृति, सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति। प्रवचन सार में कहते हैं पुण्य फला अरहंता, वो अरहंत भगवान के ऐसे उत्कृष्ट जाति का पुण्योदय। अब किसकी मजाल जो उनकी जाकर के निंदा आलोचना करे। करने के भावों से गया और वहां जाकर के क्या भाव निकले, ओ धन्य ऐसे महापुरुष, ऐसा समो शरण, ऐसे परमात्मा। देखो कैसा भाव बदल गया। ये क्या हुआ? किसने बदला ये भाव? उनके पुण्य का उदय है तो तुम निंदा नहीं कर पाओगे, और उनके पाप कर्म का उदय है और तुम कितना भी मन में सोच करके जाओ कि आज इनकी बुराई नहीं करूंगा, आज इस प्रसंग पर तो मैं इनकी प्रशंसा करूंगा। बोलो, होता है ना कभी कभी ऐसा, किसी व्यक्ति का सम्मान समारोह हो, आपका दुश्मन हो और आपको बुलाया हो वहाँ और सभा में बोलने के लिए खड़ा कर दिया गया हो। आप मन में ये सोच के आते हो, यार आज प्रसंग सही नहीं है, आज इसकी बुराई नहीं करूँगा, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। आज तो इसके बारे में मुझे अच्छा ही बोलना है। मन में तो दुश्मनी है और सोच के क्या है, अच्छा बोलना है। अब अच्छा बोलने की सोच के आने पर भी जवान से कोई ना कोई ऐसी कटाक्ष भरी बातें निकल ही जाती है, यदि उसके पाप कर्म का उदय हो तो शब्दों में ही निकल जाती है। नहीं तो इतने नपे तुले शब्द बोलने का प्रयास करता है कि ज़्यादा प्रशंसा भी नहीं हो जाए। देखो भाई, कौन किसकी प्रशंसा करे, कौन किसकी निंदा करे, भाषा वर्णना का निकलना अपनी योग्यता से होता है।
एक एक शब्द जो जबान से निकलता है वे भाषा वर्णना के पुद्गल परमाणुओं की स्वतंत्र योग्यता है, उसमें नहीं चलती है किसी की, तेरे विकल्पों की भी नहीं चलती, तेरी इच्छा की भी नहीं चलती है। मैं अपने मन में इच्छा रखूं कि ऐसा बोलूँगा, ऐसा कहूँगा, कि तू होता कौन है शब्दों को बोलने वाला? मैं बोल सकता हूँ, मैं समझा सकता हूँ, इस मान्यता को पिछले श्लोक में अनंतानुबंधी कह करके पुकारा था। ऐसा माने तो स्वतंत्रता खंडित हो जाए, लेकिन इसकी मान्यता से स्वतंत्रता खंडित होती नहीं। कुदरत की बात है, वो कुदरत है, वो कुदरत की व्यवस्था है, ये वस्तु का स्वतंत्र परिणमन है। एक एक कण कण कैसा स्वाधीन रूप से परिणमन कर रहा है, इस परिणमन की स्वाधीनता का भाव वासन होता है हमारे। ये जैन दर्शन की अद्भुत विशेषता है। कर्ता न धर्ता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा, हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। बोलो कहाँ से चालू हुई ये पंक्तियां? महावीर वंदना की लाइनें है नहीं? कर्ता न धरता कोई है, जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है। कर्ता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा, हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। तो याद है बच्ची को? याद है तुम्हारे को? मतलब ये भगवान महावीर स्वामी के संदेश में ये सर्वोदयी देशना है, जिसमें सर्व का उदय है। कौन सी देशना? कण कण स्वतंत्र है, ये देशना सर्वोदयी है। एक एक परमाणु परमाणु स्वतंत्र है, स्वाधीन है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। ये देशना, ये उपदेश, ये दिव्य ध्वनि, ये सर्वोदयी देशना है। ये देशना दी भगवान महावीर स्वामी ने, और मैं समझा सकता हूँ ये मान्यता, ये महामिथ्यात्व, ये अनंतानुबंधी। क्या शब्द निकलेंगे? भाषा वर्णना की स्वाधीनता और सामने वाले के पुण्य और पाप कर्म का उदय का निमित्त। भाषा वर्णना की उपादानगत योग्यता और सामने वाले के उदय का निमित्त, ये उपादान और निमित्त का ऐसा ही सुमेल है। समंत भद्राचार्य ये कहते हैं, बाह्येतरोपाधि समग्र तेयम कार्येषु ते द्रव्यगत स्वभाव है। बाह्य और इतर उपाधि, अंतरंग और बहिरंग कारण, उपादान और निमित्त, इन दोनों की सत्ता बराबर होती है। इन दोनों की उपस्थिति में कार्य संपन्न होता है। कार्य तो द्रव्यगत स्वभाव है, द्रव्य के स्वभाव से होता है। कई लोग अनेक प्रकार की कल्पनाएं किया करते हैं। देखो आप, ये भगवान वीर जिनकी वाणी को सुनकर अनगिनती लोगों का उद्धार होने वाला है, यही भगवान महावीर ऋषभ देव के समोह शरण से निकल गए विरोध करते हुए। क्या घटना क्या घटी थी वहाँ? क्या घटना घटी थी वहाँ? तो घटना ये घटी थी कि इसकी प्रशंसा हुई थी। क्या चाह रही है वहाँ? क्या हुआ था ऋषभ देव के समोह शरण में? उनके समोह शरण में ये घोषणा हुई थी, ये तीर्थंकर बनेगा। ओहो, बोलो अज्जू भैया, अभी आपके बारे में कह दिया जाए, भाई साहब ये दो चार भाव के अंदर भगवान बनने वाले हैं, और कहने वाला व्यक्ति ऐसा हो जो भविष्यवेत्ता हो, जो अवधि ज्ञानी हो, जो मने पड़े ज्ञानी हो, जिसकी बात झूठ नहीं हो। बोलो लड्डू बटवाओगे कि नहीं? चार भाव बाद में मोक्ष कह दे और आप लड्डू बटवाने को तैयार हो जाते हो, खुश हो जाते हो, प्रसन्नता होती है हमारे को। और आपके भगवान नहीं, आपके तीर्थंकरपन की घोषणा की जावे, मैं तीर्थंकर बनने वाला हूँ, तीर्थंकर बनने वाला हूँ, कितनी बड़ी बात हो जाती है। ये तीर्थंकर बनने वाले हैं, और इस बात को सुनकर के विरोध का भाव जागृत हुआ। बात ये मारीची को जब ये
जब ऋषभदेव भगवान की दिव्य ध्वनि में ये बात आई कि ये जीव 24वां तीर्थंकर बनेगा, यहाँ बैठा हुआ किसी व्यक्ति ने किया प्रश्न कि यहाँ कोई सभा में ऐसा व्यक्ति बैठा है क्या जो आपके जैसे समूह शरण जिसका लगेगा। कितने कूड़ा कूड़ी सागरवाद में, समझो आप ऋषभदेव हुए, उसके पहले 18 कूड़ा कूड़ी सागर तक धर्म तीर्थ का प्रवर्तन नहीं चल रहा था। भोगभूमि का काल था, पहला दूसरा तीसरा काल, और उसके पहले भी 3 काल भोगभूमि के थे, 6 काल हो गए, माने 9 और 9 18 कूड़ा कूड़ी सागर तक समूह शरण नहीं था इस भरत क्षेत्र में। और जब ऋषभदेव का समूह शरण लगा तो किसी का प्रश्न पूछना स्वाभाविक था कि साहब आपके निर्वाण चले जाने के बाद किसी और का भी समूह शरण लगेगा? कोई यहाँ है ऐसे जिनका समूह शरण लगेगा? कि है ना, ये बैठा है मारीची, इनका समूह शरण लगेगा, ये तीर्थंकर बनेगा, ये 24वां तीर्थंकर बनेगा। इतना सुनना था कि मारीची निकल करके बाहर चले गए। 24वां तीर्थंकर क्या निकल करके बाहर चले गए। मुझे ये नहीं बतलाना है, ये घटना सबकी सुनी हुई है, प्रसंग सबका सुना हुआ है। मुझे तो इस प्रसंग के माध्यम से ये बतलाना है, कई लोग ये विकल्प करते हैं, ऐसा कहते हैं कि ऋषभदेव को पता था कि नहीं कि ये विरोध करके जाएगा। केवल ज्ञानी थे, केवल ज्ञानी थे, उनके ज्ञान में झलक रहा था कि ये विरोध करके जाएगा। तो कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि जब उनको इस बात का पता था, केवल ज्ञानी थे, उन्हें इस बात का पता था कि 24वें तीर्थंकर की बात वाणी से निकलते ही ये बाहर निकल जाएगा, विरोध करने के लिए बाहर जाकर के खड़ा हो जाएगा, 363 खोते मत चला देगा, तो फिर ऋषभदेव ने ऐसी बात कही ही क्यों? क्या भाई, मुझे देखो, ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ये वस्तु स्वरूप समझ में आना चाहिए हमारे को। ऋषभदेव ने आखिर ऐसी बात क्यों बोली कि कोई व्यक्ति विरोध करने के लिए चले जाए? ऐसी बात क्यों बोली जिसके माध्यम से 363 मत चल पड़ेंगे? बताओ, नहीं कहते तो क्या बिगड़ जाता? थोड़ी समझदारी का परिचय देते। इतने बुजुर्ग थे, समझदार थे, विद्वान थे, भगवान थे, 3 लोग के नाथ हो गए थे, नहीं बोलते, उनका क्या बिगड़ जाता? लेकिन भाई वो बोलने की क्रिया के कर्ता थे ही कहाँ? भाषा में जो बात निकलनी है वो अपनी योग्यता से निकलेगी, भव्य जीवों के भाग्य से निकलती है। इस बात को सुनकर के अनेक जीवों का कल्याण हो जाता है, और जिनकी होनहार होती है उन्हें विरोध का भाव आता है। क्या करो? कौन विरोध करेगा, कौन समझेगा, किसके ये बात समझ में आएगी? ये हर व्यक्ति की अपनी अपनी होनहार है। आप किसी की प्रशंसा करो और सामने वाला व्यक्ति बैर बांध करके ले जाए, क्या बात कर रहे हो? ऐसा भी कोई हो सकता है क्या? हो जाता है ऐसा। आप किसी व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हो और वो मन ही मन में सोच रहा है कि जबरदस्ती मुझे चढ़ाने का प्रयास कर रहा है, मैं सब समझता हूँ, इसके अंदर में क्या है। प्रशंसा के शब्द कान में सुनने पर भी क्या समझ रहा है तू? अब अपने अंदर में विकार भाव के अनुसार समझ रहा है। तो भाई ये कण कण की स्वाधीनता की चर्चा, ये पुण्य पाप कर्म के उदय की चर्चा, ये उदय की विचित्रता की चर्चा, ये बात पिछले 66 नंबर के श्लोक में बतलाई गई थी। कल अंतिम चरणों में हमने आपके बीच में चर्चा की थी, और अंत में रिकॉर्डिंग बंद हो जाने से कुछ चर्चा नहीं की। प्रश्न तो है, आखिर इतनी अच्छी बात सुनी कि मैं तीर्थंकर बन जाऊंगा, तो विरोध क्यों आया? 24वां तीर्थंकर, तो टाइम भी बिताना था उसको। कौन इंतजार करे? तुम समझते क्या हो? खुद तो पहले हो गए और मुझे आखिरी में डाल दिया। क्या है? खुद तो पहले तीर्थंकर, मेरा नंबर 24वां, और 24वां होने का मतलब जानते हो? एक कूड़ा कूड़ी सागर का अंतराल, इतना गैप। ऋषभदेव तीसरे काल के अंत में हुए थे,
महावीर भगवान चौथे काल के अंत में हुए। टाइम फ्रेम कितना है बीच में, कितना टाइम पीरियड है? 1 कोड़ा कोड़ी सागर का अंतराल है। 1 करोड़ गुना 10 करोड़ नहीं, 1 करोड़ गुना 1 करोड़, 1 करोड़ गुना 1 करोड़। अरे इतना सही नहीं, सागर है सागर। वर्ष नहीं, क्या वर्ष नहीं है? गणना नहीं की जा सकती, संख्या में नहीं, गणना नहीं की जा सकती, संख्या में नहीं। सागर की गणना नहीं की जा सकती। कितने सागर हैं वो तो गणना हो गई। 1 के आगे 14 बिंदी, 1 के आगे 14 जीरो, कोड़ा कोड़ी। लेकिन इतने वर्ष नहीं, इतने सागर। एक सागर के असंख्यातवें भाग में असंख्यात वर्ष बीत जाते हैं एक सागर में। क्या क्या कह दिया? एक सागर के असंख्यात हिस्से करो। क्या बेटा? एक सागर के असंख्यात हिस्से, सागर एक टाइम फ्रेम है, टाइम पीरियड है। उस सागर के असंख्यात पार्ट करो। अब एक पार्ट में जैन साहब असंख्यात वर्ष, दूसरे पार्ट में असंख्यात वर्ष, तीसरे पार्ट में असंख्यात वर्ष, फिर 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 असंख्यात वर्ष। कितनी बार? असंख्यात बार। अभी तो क्या हुआ है? एक सागर। अभी तो एक सागर हुआ है। एक सागर नहीं, 2 सागर नहीं, 3 सागर नहीं, 5 सागर नहीं, 50 सागर नहीं, 1000 सागर नहीं, करोड़ सागर नहीं, 10 करोड़ सागर नहीं, लाख सागर नहीं, 1 करोड़ सागर 1 करोड़ बार पूरे हो। इतने लंबे काल के बाद तुम 24वें तीर्थंकर बनोगे। मतलब समझ में आ गई मारीची की? हाँ, तब तक संसार में घूमता रहूंगा, तब तक जन्म मरण करता रहूंगा, क्या तब तक 84 के चक्कर में उलझा रहूंगा, तब तक अनगिनती बार निगोद दशा में बिताऊंगा। कहना क्या चाहते हो? मेरे सब समझ में आ रही है। तो तुम कह रहे हो 24वां तीर्थंकर बनेगा। मेरे सब समझ में आ रही है कि 24वां तीर्थंकर कह करके मुझे अभी बहुत लंबे काल तक संसार में भ्रमा रहे हो। विरोध का भाव जागृत हो गया। और सुनो, जिनका काल लंबा हो उनको विरोध का भाव नहीं आएगा, तो क्या पूजा करने का भाव आएगा? जिनका काल लंबा है अभी, जिन्हें अभी बहुत लंबे काल तक भटकना है, जिन्हें लंबे काल तक घूमना है अभी, उनको क्या भक्ति का भाव आएगा? उनको क्या पूजा का भाव आएगा? उनको क्या व्रत उपवास का भाव आएगा? अरे विरोध का भाव आएगा। अब सुनो, इससे और बात समझो। जिन लोगों को अभी जिनवाणी का विरोध करने का भाव आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके आस पड़ोस में, आपके परिवार में, आपके जानने वाले लोगों में, वे कहते हैं अरे यार तुम्हारा धर्म तुम्हारे पास में रखो, सब बेकार की बातें, सब झूठ है सब। है क्या 24 तीर्थंकर? कोई 24 होते हैं क्या? कोई किसने देखे हुए थे? हम नहीं मानते। कई ऐसे मिल जाएंगे आपके आसपास में, वो ये कहेंगे ये सब एक ही है। तुम 24 तीर्थंकर कहते हो, ये हिंदू 24 अवतार कहते हैं, ये मुसलमान 24 पैगंबर कहते हैं, ये सब उनके वो मानते हैं, ये सब 24 सब एक ही है, सब कोई फर्क नहीं है। अवतार भी 24 है। हाँ 24 अवतार है ना हिंदुओं में, मालूम है आपको? नहीं, मतलब सब 24 24 है। तो कई लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं अरे कुछ हम नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। तो सुनो, उनको समझाना मत, उनको समझाने का प्रयास मत करना। अपितु यह समझ जाना कि इनका संसार परिभ्रमण का काल अभी बहुत लंबा है। समझाना नहीं है, समझना है। जगत की परिस्थितियों को देख करके ज्ञानी जीव समझते हैं, जबरन समझाने का भाव नहीं आता। यहाँ जीवनधर कुमार भी समझ गए, तो पीछे कही थी ना ये बात, जीवनधर कुमार समझ गए, समझाने का भाव नहीं आया उनको। पिछले अभी ये सर्ग का ये श्लोक शुरू किया था ना अपन ने, उपकथा, इसके पहले कही थी ये बात। मैं समझा नहीं सकता हूँ, मैं जानता हूँ इस बात को, नहीं समझने की योग्यता है तो क्या करें। मुझे समझाने का भाव आया था, मैंने कह दी थी ये बात। अब नहीं समझना तो नहीं समझना, अपन क्या करें इसमें। चलिए ये सब 3 सूत्र शक्तियों के ना, वो क्या? ओ 363
इतने संप्रदाय चला दिए उस मारीची ने। 363 मत और संप्रदाय चला दिए कि जितने दुनिया में मत दिखाई देते हैं, मत मतांतर, इनमें 363 संप्रदाय मारीची के चलाए हुए हैं। 4 मुख्य बंटवारे हैं उनके, उन संप्रदायों के 363 के। आप जानते हैं, एक है क्रियावादी, क्रियावादियों के संप्रदाय हैं। कितने? 180 संप्रदाय हैं क्रियावादियों के। क्या जैन साहब? दुनिया में 180 संप्रदाय ऐसे हैं जो क्रियावादियों के हैं। वो लोग क्या कहते हैं? करो, कुछ तो करो, बिना किए धर्म कैसे होगा? धर्म करने के लिए उपवास करो, धर्म करने के लिए तपस्या करो, धर्म करने के लिए व्रत करो। 180 संप्रदाय ऐसे हैं जो करने 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 की बात करते हैं, क्रियावादियों के संप्रदाय। 180। मतलब क्रिया से मोक्ष मानते, क्रिया से मोक्ष होगा, जो करेंगे तब करेंगे तो ही होगा। अरे समझो क्यों, कुछ नहीं, दिमाग में लगाओ ज़्यादा, कह दिया ना बस करो। ये करने, क्रियावादियों के संप्रदाय 84 संप्रदाय ऐसे हैं जो अक्रियावादियों के हैं। क्या कहा? 84 संप्रदाय अक्रियावादियों के। वो कहते हैं सुनो भाई, कुछ मत करो, बैठ जाओ शांति से, करने से कुछ नहीं होगा, चुपचाप बैठ जाओ तुम तो। ये अक्रियावादी, क्रिया का निषेध करने वाले, क्रिया में धर्म नहीं बतलाने वाले अक्रियावादी संप्रदाय 84। तो समझने की भी बात नहीं करते क्रियावादी, क्रियावादी, अक्रियावादी समझने की भी नहीं, कुछ मत करो, बस निष्क्रिय हो जाओ, जड़ के समान, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं। वो अक्रियावादी 84 संप्रदाय हैं ऐसे दुनिया में मारीची के चलाए हुए। 180 थे क्रियावादियों के। अच्छा, 32 संप्रदाय ऐसे हैं, 32 जो विनयवादियों के हैं। विनय, विनय करो, तुम तो सबके माथा टेको, सबको हाथ जोड़ो। क्या हाथ जोड़ोगे, विनय करोगे, सबके आगे माथा टेकोगे, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। बस गुरु की शरण में चले जाओ, उनके चरणों में अपना माथा टेक दो, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। विनयवादी लोग, विनय विनय की चर्चा करने वाले 32 संप्रदाय। और 67 संप्रदाय ऐसे चलाए जो अज्ञानवादियों के हैं। अज्ञानवादी, ये कहते हैं अज्ञानी होना ज़्यादा अच्छा है, बेवकूफ़ बने रहो। जानने में आपत्ति आता है, जानने में आपत्ति आपत्ति है, जानने में झगड़ा ही झगड़ा है, जानो ही नहीं तो झगड़ा ही नहीं, जानो ही नहीं तो झगड़ा ही नहीं। हाँ हाँ, ऐसे संप्रदाय हैं। वो ये कहते हैं जानो मत, बिल्कुल मत जानो। वो ये तर्क देते हैं अपने बात को सिद्ध करने के लिए। जितने झगड़े दुनिया में होते हैं वो सब ज्ञानियों के बीच में होते हैं, ऐसा कहते हैं वो। सच्चाई तो ये है कि ज्ञानियों में कोई झगड़ा नहीं होता, झगड़े की जड़ अज्ञान है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि देखो, एक व्यक्ति ने कुछ कह दिया तो सामने से पलट करके दूसरा व्यक्ति कहता है ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता, यहाँ देखो ऐसा लिखा है। वो कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। कौन झगड़ेंगे? जो थोड़े समझदार हैं, जिसको कुछ पता नहीं है वो शांति से बैठा है। माने जितने झगड़े दिखते हैं वो सारे झगड़े किसके हैं? वो कहते हैं ज्ञान से दुख है, इसलिए अज्ञानी बने रहने में कोई दुख नहीं है। कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति अस्पताल में है, बिस्तरों पर पड़े हुए हैं, क्या समझ लो आप, आंखों से दिखाई नहीं देता, सिर्फ कानों से सुनाई देता है उनको। घर के काम करने में कुछ समर्थ नहीं है, 90 साल की उम्र है उनकी, क्या, और उनका जवान बेटा मर गया 30 साल का। तो आप लोग क्या करते हैं? इनको बताना मत यार, इनका बुढ़ापा बिगड़ जाएगा, इनको क्या पता लगता है, रहने दो। दूसरे देश में रहता था, दूसरे शहर में रहता था, कोई बात नहीं, इनको बताना मत। नहीं तो किसी की ज़्यादा तबीयत खराब होती है, कोई हार्ट के मरीज होते हैं, उनको ऐसी दुर्घटनाओं की जानकारी नहीं देते। क्यों नहीं देते? और दुखी होंगे। जानकारी से दुख और अज्ञानता से सुख, ऐसी बातें करने वाले अज्ञानवादी लोग हैं। वो कहते हैं घर में किसी का स्वर्गवास हो गया, तुम परदेश रहते हो और वहां से सूचना भेजी, 8 दिन लग गए सूचना मिलने में।
दादाजी का, पिताजी का, चाचा जी का बेटे का स्वर्गवास हो गया था 8 दिन पहले। सूचना मिली 8 दिन बाद। जब तक सूचना नहीं मिली तब तक तकलीफ नहीं थी, और जैसे ही इस बात का ज्ञान हुआ तकलीफ शुरू हो गई। ज्ञान के कारण ऐसा कहते हैं वो लोग, जबकि सच्चाई ये है कि दुख ज्ञान के कारण नहीं है, ज्ञान के साथ साथ बरतने वाले मोह के कारण दुख है। दुख का कारण मोह है, दुख का कारण ज्ञान नहीं है। लेकिन अज्ञानवादी लोग ज्ञान को बुरा कहते हैं। इस प्रसंग में मुझे एक बात याद आती है जो हमेशा कहा करता हूँ। हमारी क्लास में एक स्टूडेंट पढ़ता था, वो हमेशा ये कहता था, अरे यार ज़्यादा पढ़ो मत। क्या? मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, और नो स्टडी नो कंफ्यूजन। जितना पढ़ते हैं उतना कंफ्यूजन होता है, और हम पढ़ते ही नहीं हैं तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं, इसलिए पढ़ो मत। कौन कहते हैं ऐसे? ऐसे कौन से संप्रदाय हैं? अज्ञानवादियों की 67 संप्रदाय हैं। अष्टपाउड़ में उल्लेख किया इनका, द्रव्य संग्रह में भी उल्लेख किया। कई जगह पर मारीची के द्वारा चलाए गए इन 363 मतों की चर्चा की है। अब ये सारे खोटे खोटे संप्रदाय चल गए। मारीची ने दरवाजे पर खड़े होकर के अंदर जाते हुए लोगों को रोका, जाओ मत, अंदर मत जाओ। किसके पास में जा रहे हो? उस बूढ़े बाबा की बात सुनने के लिए। पुराने जमाने की बातें बताएगा, नए जमाने का नया धर्म मैं बताता हूँ। ऐसे ऐसे कहे, अरे भाई जनरेशन गैप तो उतना ही होगा ना दादा और पोते का। 83 साल के, वो 83 साल के और ये 20 साल का, इतना अंतर हो। 83 लाख पूर्व क्या आयु थी उनकी, ऋषभ देव की? 1 लाख पूर्व को 1 वर्ष मान लो। ये इनका पोता था। तो आज भी हमारे यहाँ दादा और पोते में जितना अंतर दिखाई देता है, लगभग जनरेशन का गैप। अरे पिताजी और बेटे में जनरेशन गैप दिखता है, तो दादा और पोते के बीच तो जमाना कितना बदल गया होगा। क्या कुछ वो क्या बोलते हैं, पैमाना भी कोई चीज़ होती है ना, क्या हम उसी अनुपात में, उसी रेशो में बात कर रहे हैं। साल और पूर्व की बात करो, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बच्चे जो हुए हैं क्या, और उनकी जो उम्र है तो उसी अनुपात में होगी कि नहीं। माने ऋषभ देव की जितनी उम्र थी उससे लगभग 20 लाख पूर्व के आसपास कम मारीची की, इसकी भरत की उम्र, और भरत से लगभग 20-25 लाख पूर्व कम ये इसकी आयु। तो जब वो 84 लाख 83 लाख पूर्व के थे ऋषभ देव, उस समय मारीची की आयु लगभग 20 लाख पूर्व के आसपास थी। ऐसा समझ लो आप। पोता था उनका, ऋषभ देव का पोता था, भरत का बेटा था, भरत जी का बेटा मारीची। अभी 1 लाख पूर्व को 1 वर्ष मान लो तो 83 वर्ष और 20 वर्ष इतना अंतराल था। कैसी घटना घट जाती है, कैसी परिस्थितियां बनती है भाई। यहाँ तो स्वाधीनता बतला रहे हैं, कौन किसको बदले, कौन किसको समझाए। देखो, वाणी निकलने की स्वाधीनता, विरोध होने की स्वाधीनता, 363 मत चलाने की स्वाधीनता। और एक गजब रहस्य बतलाता हूँ आपको। कई बातें मैंने पॉइंट कहे हैं बीच में जो याद रखने योग्य थे। अब कितने याद रखोगे आप पता नहीं। अभी एक पॉइंट कहा था मैंने, कौन सा पॉइंट कहा था कि जब कोई व्यक्ति आपको तत्व की बात का विरोध करता हुआ दिखाई देवे तो क्या समझ लेना, समझाने का प्रयास नहीं करना, समझ लेना कि उसका अभी काल लंबा है। क्या अब देखो, बात रिपीट करने के चक्कर में नई बात बतला रहा था मैं आपको, क्या वो चले गई। माने कितनी स्वाधीनता हमारे को ख्याल में आती है, कण कण की स्वाधीनता हमारे को यहाँ ख्याल में आ रही है। एक एक परिस्थिति स्वाधीन है, स्वतंत्र है, समझाने से समझता नहीं है। ऋषभ देव जैसे समझाने में समर्थ नहीं हो सके। हाँ, एक बात और देखो, नई बात कहता हूँ यहाँ आगे ध्यान में। ज्ञान की स्वाधीनता है, बात निकल गई थी, 10 सेकंड में फिर दोबारा याद आई। सुनो, जीवन में कभी भी हमारे माध्यम से ऐसा कार्य ना हो जाए, ऐसी परंपरा ना चल जाए जो धर्म विरुद्ध हो,
जो सिद्धांत विरुद्ध हो, अपनी बात का पोषण करने के लिए सिद्धांत विरुद्ध बात की परंपरा चला देना, वो इतना खतरनाक है। किसी गलत बात का प्रचार कर देना इतना खतरनाक है कि स्वयं प्रचार करने वाला व्यक्ति भी उस बात को चाहकर रोकने में समर्थ नहीं हो सकता। क्या कह रहा हूं? अभी समझाता हूं अभी आपको बात। आपने यदि गलती से किसी व्यक्ति के बारे में कुछ झूठ बात कह दी, क्या आपने किसी व्यक्ति के बारे में गलती से कोई झूठी आलोचना कर दी, उसकी निंदा करते हुए कोई बात उड़ा दी, क्या अब तुम एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा लेना, क्या अब उसको रोक नहीं पाओगे। पहले बिना नहीं रहे, वो फैल गई, वो निकल गई, अब वो बात अब वो रुक नहीं सकती है। इसका साक्षात प्रमाण है मारीची और महावीर स्वामी। मारीची ने जिस अज्ञानता में, जिस मिथ्यात्व की भूमिका में 363 मत चलाए, अज्ञानता में ही चलाए थे, मिथ्यात्व की भूमिका में ही चलाए थे, नासमझी में ही चलाए थे, ये अब तो कूड़ा कूड़ी सागर का काल बीत जाने पर भगवान बन गए, तीर्थंकर बन गए। अब तो वाणी के माध्यम से अपने द्वारा 363 चलाए गए मतों को बंद करवा दो। अब बंद नहीं करा सकते। अरे यार आप ही के तो चलाए हुए हैं, आप ही बंद करोगे, आपकी जिम्मेदारी है। आपने चला दिया था ऐसा कि सुनो, चला दिया था सो तो चल गया, अब रोके कैसे उसको? क्या अब उसे नहीं रोका जा सकता है। आप देखो, राजा वसु से बलि परंपरा चालू हो गई। अज का अर्थ बकरा, ऐसा अर्थ कर दिया था ना राजा वसु ने। वच झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। एक गलत परंपरा, एक अपने मान्यता के पोषण के लिए, एक किसी के बहकावे में आकर के इतना सा कह दिया गया कि आज का अर्थ बकरा होता है। इतना सा जबान से वचन, तो इतना भी नहीं, पर्वत कहे सो सत्य। इतनी सी गलत बात कहने में और आज तक अनगिनती असंख्यातों बकरे मौत के घाट उतार दिए गए। बोलो आप, बलि प्रथा प्रारंभ हो गई। अब रोक लो उसको, कोई कौन रोके? क्या कोई व्यक्ति जगत में चलती हुई मिथ्या मान्यताओं को रोकने में समर्थ नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन समझना है गजब की बात, जगत में चलती हुई मिथ्या मान्यताओं को तो नहीं रोक सकता, लेकिन अपने अंतर में चलने वाली मिथ्या मान्यता को रोक कर ये जीव परमात्मा बन सकता है। क्या इसलिए दुनिया पर चलाने का प्रयास मत करो, अपने आप को सुधारो और परमात्मा बन जाओ। ये शासन है, ये वीर शासन है, ये जिनेंद्र भगवान का शासन है। कैसा शासन चलाया उन्होंने, कण कण की स्वाधीनता की उद्घोषणा की कि सुनो भाई, हम किसी के ऊपर शासन नहीं चलाएंगे, ये हमारा शासन है। चक्रवर्तियों का शासन कैसा होता है बताओ? 32,000 राजा उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं, और चक्रवर्तियों का शासन कैसा होता है? ऐसा होता है, तुमने हमारी अधीनता तो स्वीकार कर ली, लेकिन सुनो, हम तुम्हारे ऊपर कुछ अधिकार नहीं जमाएंगे, तुम्हारा राज्य तुम ही संभालो। ऐसा होता है शासन, मात्र व्यवस्था है, मात्र व्यवस्था। 32,000 राजा कहाँ राज्य करेगा वो? कि नहीं नहीं, तुमने घुटने टेक दी, कोई बात नहीं, क्या, लेकिन तुम ही राजा हो यहाँ के, तुम ही संभालो, तुम्हें ही करना है सब कुछ। जैसे पहले राज्य चलाते थे उसी तरह से चलाओ। इसका नाम है भरत चक्रवर्ती का शासन। तो महावीर स्वामी का शासन कैसा होगा? एक एक कण कण स्वाधीन है, एक एक परमाणु परमाणु स्वतंत्र है, एक पुद्गल के परमाणु के ऊपर किसी दूसरे पुद्गल परमाणु का हस्तक्षेप नहीं चलेगा। कर्ता न धर्ता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। इस शासन व्यवस्था के उद्घोष का नाम है वीर शासन जयंती। ये निर्माण से भी 32 साल पहले चालू हो गई। हाँ जी, ये वीर शासन जयंती भगवान महावीर स्वामी के निर्माण से 30 वर्ष पहले शुरू हो गई थी। क्या? जिस दिन देवध्वनि शुरू हुई उस दिन से शुरू हो गई। माने महावीर निर्माण उत्सव से 30 वर्ष पहले से ये वीर शासन जयंती मनाई जा रही है। क्या? किसने?
42 वर्ष की उम्र में जब केवल ज्ञान हुआ, तो कल परसों में तिथि कह रहा था ना, वैशाख शुक्ल दशमी का दिन है वो केवल ज्ञान तिथि। कुछ शायद कौन सी तिथि बोली थी मैंने भूल गया, लेकिन वो वैशाख शुक्ल दशमी के दिन वर्धमान स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाख शुक्ल दशमी के दिन तो केवल ज्ञान हुआ, समूह शरण की रचना हो गई, और 64 दिन तक उपदेश नहीं हुआ, 65 दिन तक उपदेश नहीं हुआ। और 64वें दिन सावन कृष्ण एकम के दिन, सावन कृष्ण प्रतिपदा के दिन, एकम के दिन, उस दिन पहली वाणी घिरी, धन्य धन्य सावन की पहली वह एकम। इसलिए मानो ये तो कहते हैं ना, सावन आते ही एकदम सबके चेहरे खिल जाते हैं। सावन का महीना, पवन करे शोर है, सावन के महीने में झूले लग जाते हैं, सावन के महीने में हरियाली छा जाती है, सावन के महीने में बाग बगीचे खिल जाते हैं, सावन के महीने में मैंने सावन तो कहने में ही ऐसा आता है जैसे पूरे 12 महीनों में सबसे अच्छा महीना यदि किसी को कहा जाए तो वो कौन सा महीना है बताओ? हरियाली। लौकिक दृष्टि से सबसे अच्छा कौन सा महीना कहा जाता है बोलो? सावन का महीना। अरे सावन लग गया, सावन का महीना आ गया, बरसात का मौसम चालू हो गया। अरे अब जो गर्मी जितनी चल रही थी इतने समय से, जेठ माह की जो गर्मी थी वो सब गर्मी खत्म हो गई, अब शीतलता की लहरें चालू हो गई। ये कौन सा चालू हो गया? सावन। कि सुनो, ये जो अभी तक जेठ माह की गर्मी के समान मिथ्यात्व की तपन चल रही थी, विपरीत मान्यता और उल्टी मान्यताओं की ये लू चला करती थी, अब ये सावन कृष्ण प्रतिपदा के दिन भगवान महावीर स्वामी की वाणी के माध्यम से उस तपन को बुझाने के लिए, उस अग्नि को शांत करने के लिए, उस गर्मी को शांत करने के लिए मानो ये सावन शुरू हो गया, दिव्य ध्वनि की शुरुआत हो गई। कैसा है स्वरूप, इस दिव्य ध्वनि का स्वरूप। जगत के जीवों के अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, विकार, विषय कषाय, विषय वासनाएं, अनंतानुबंधी आदि कषाएं, उल्टी मान्यता, विपरीत मान्यता, पर की कर्तृत्व की मान्यता, मैं इनका कर्ता धरता हूँ, ये मेरे कर्ता धरता है, पर में सुख बुद्धि, विषयों में सुख बुद्धि, धन में आसक्ति और बाहर में आनंद, और सुख के लिए पर की तरफ दौड़ना और दौड़ दौड़ करके दुखी होना कि सुनो प्रभो बीती विभावरी आज। क्या अब वो खोटे दिन खत्म हो गए, अब अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या कब से? अरे जब से भगवान की दिव्य ध्वनि खिली, इससे अच्छे दिन कब आएंगे? अब क्या जिस दिन कर्णेंद्री का विषय बिना, क्या भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि, ये वितरागी तत्व ज्ञान, ये कर्णेंद्री का विषय बन गया, इससे अच्छा दिन अब और कौन सा आएगा? इससे अच्छा काल अब और कौन सा आएगा जब अपने स्वरूप को जानने का अवसर मिल गया है? इससे अच्छा प्रसंग कब आएगा कि आज भगवान महावीर स्वामी उस समूह शरण में बैठकर मेरे गीत गाना शुरू कर रहे हैं? इससे अच्छा प्रसंग कब आएगा? बोलो। आप कहते हो ना, अरे भाई आज का दिन तो मैं कभी भूल नहीं सकता। कौन सा दिन? अरे राष्ट्रपति से सम्मान मिला मेरे को इस दिन, मैं कैसे भूल सकता हूँ इस दिन को? इस तारीख और इस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ? पूरे देश में मेरी चर्चाएं चल रही थी। अभिमन्यु कैसे भूल सकता है? अभिनंदन, क्या नाम था उसका? अभिनंदन। आज के दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ? मेरा कितना बड़ा सम्मान हुआ था उस दिन कि सुनो, ये सावन बदी एकम का दिन, इस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ? मानो मेरे जीवन में तो ये इतना बड़ा पर्व हो गया जिस दिन भगवान साक्षात तीर्थंकर परमात्मा, तीन लोक के नाथ, वो किसका अभिनंदन कर रहे हैं? वो अभिनंदन कर रहे हैं कि तुम भी मेरे जैसे परमात्मा हो। कितनी बड़ी बात हो गई। आज नरेंद्र मोदी यहाँ बड़ी चौपड़ पर सभा करता हुआ ये कहते हुए कि बोलो अजय जी, अरे तुम भी मेरे जैसे हो, मेरे दोस्त हो तुम, मेरे बराबर हो तुम, इतनी बात कहते हुए ये रिकॉर्डिंग तलाशता है किसी ने रिकॉर्ड किया हो तो।
क्या इतनी बात कह दे ना, अरे तुम और मैं एक जैसे ही हैं यार, तुम छोटा मत समझना अपने आप को। और पब्लिक सुन रही है, ओहो, और ये क्या समझता है अपने आप को? ये प्रधानमंत्री कह रहा है मेरा नाम लेकर के कि तुम मेरे जैसे हो। सुनो, वे तीर्थंकर परमात्मा कह रहे हैं तुम मेरे जैसे हो। अरे नहीं नहीं, फिर ये हाथ जोड़ करके सामने से क्या कहता है, नहीं नहीं साहब आप कहाँ भगवान और मैं कहाँ पुजारी। आप कहते रहे आपका बड़प्पन है, लेकिन मैं जानता हूँ असलियत मेरे समझ में आ रही है कि मैं कहाँ दीनहीन दरिद्री और कहाँ आप केवल ज्ञानी, कहाँ मैं अल्पज्ञ, कहाँ आप सर्वज्ञ, कहाँ मैं दुखी और कहाँ आप अनंत सुखी। जमीन आसमान का अंतर है, मैं इस बात को जानता हूँ, मैं समझता हूँ। तो भगवान महावीर स्वामी डांट लगा करके कहते हैं मूर्ख, तेरी इस अज्ञानता की वजह से दरिद्री बना हुआ है, तेरी इस मिथ्या मान्यता की वजह से दरिद्री बना हुआ है। तू पहचान अपने स्वरूप को, तू ऊपर से मत देख, तू अंदर से देख, ऊपरी पर्याय से मत देख, वर्तमान विकार से मत देख, अंदर स्वभाव से देख, अंदर भरी हुई शक्तियों से देख, अंदर की सामर्थ्य से देख। तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। क्या दिखाई देगा जब अंदर से देखेगा तू? जो मैं हूं वह है भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान, ये दिखाई देगा। तू देख, दृष्टि बदल, अंदर से देख। ये अभिनंदन समारोह का दिन है, सबसे बड़ा दिन। बोलो, माने पिछले 3000 वर्षों में, 2500 वर्षों में, माने भगवान महावीर स्वामी के जन्म के बाद से लेकर 2600 वर्षों में इतना बड़ा अभिनंदन समारोह का दिन कोई दूसरा नहीं आया। जिस दिन पहली बार तीर्थंकर बनने के बाद, अरे भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि में उपदेश जिस दिन प्रारंभ हुआ, सबसे पहले यदि कोई वचन निकले हो तो क्या वचन निकले होंगे कि तुम सब मेरे जैसे परमात्मा हो, तुम सब भगवान हो। ये कैसी वाणी है? इसका नाम है वीर शासन जयंती। आप नहीं आए थे क्या परसों वीर शासन जयंती? आप आए थे? आज दोबारा कर लिए अपन ने चर्चा। कितनी चर्चा करें, खूब चर्चा करो ना इसकी। लेकिन परसों जो चर्चा की थी वीर शासन जयंती की, वो अलग थी। आज जो चर्चा की है वो अलग है, और कल जो वीर शासन जयंती की चर्चा करूंगा वो कुछ और अलग होगी। कल दिल्ली में करने वाला हूँ इसी पे वीर शासन जयंती की चर्चा। सो भाई, ये भगवान महावीर स्वामी की शासन तो चल रहा है, लेकिन इस शासन की जयंती मनाना कब सार्थक है? जब भगवान वीर के बताई हुई वाणी का अनुसरण करें तब। आज तक मनाई क्या कभी वीर शासन जयंती? ये वीर शासन जयंती सम्यक दृष्टि मनाते हैं सच्चे अर्थों में। ये वीर शासन जयंती वेद विज्ञानियों के द्वारा मनती है। ये वीर शासन जयंती आत्मानुभवियों के द्वारा मनती है। ये वीर शासन जयंती सच्चे भावलिंगी संतों के माध्यम से मनाई जाती है। ये वीर शासन जयंती हम आप क्या मनाएंगे? ये वीर शासन जयंती तो सच्चे अर्थों में मनाई थी इंद्रभूति गौतम ने। आज के दिन परिवर्तन किया था वीर शासन जयंती के दिन। एक और मिथ्या मान्यता का खंडन करना चाहता हूं जो जगत में चल पड़ी है अभी कुछ वर्षों से, गुरु पूर्णिमा के रूप में। और हमारे कुछ विद्वान ऐसी बातें कहने लगे हैं इसके बारे में कि वो आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन इंद्रभूति आया था और उसने आकर के भगवान महावीर स्वामी को अपना गुरु स्वीकार किया था उस पूर्णिमा के दिन, आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन, और दीक्षा ली थी और उनका शिष्य बन गया था। तब से ये पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा बन गई। ऐसा कुछ विद्वान कहने लगे। जहाँ तक हमने शास्त्रों को देखा है, कहीं हमारे को इस बात का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ। ये जैनी विद्वान कहते हैं? हाँ, जैनी विद्वान, नाम नहीं लेना चाहता हूँ। हाँ, जैनी विद्वान ऐसी चर्चाएं करने लगे हैं, जैन साधु संत ऐसी चर्चाएं करने लगे हैं। बोलो आप क्या करें? अब देखो इसमें कितनी तरह की मिथ्या मान्यताएं होगी। एक तो आप जगत में प्रसिद्ध जो गुरु पूर्णिमा चलती है, जिसमें शिष्यों के माध्यम से गुरुओं को भेंट दी जाती है, हिंदू मान्यता के अनुसार जो चलती है,
वो गुरु पूर्णिमा तुमने स्वीकार की, ग्रहित मिथ्यात्व जैसा, उसे अपने आप से जोड़ा क्या, और अपने आप को पुजवाने के लिए कि हम भी तो तुम्हारे गुरु हैं, आज गुरु पूर्णिमा है, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, गुरु पूर्णिमा है, मनाओ धूमधाम से, हम गुरु हैं तुम्हारे, तुम शिष्य हो हमारे, तुम हमारी पूजन करो, तुम्हारी हमारी भक्ति करो, तुम हमारी आराधना करो। ये ऐसा चल रहा है सारे जगत में। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, यदि भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि इंद्रभूति गौतम या गणधर की उपस्थिति के अभाव की वजह से रुकी हुई थी, और यदि पूर्णिमा के दिन इंद्रभूति गौतम आ गए तो दिव्य ध्वनि उसी दिन क्यों नहीं खिली? फिर पूर्णिमा के दिन ही खिल जानी चाहिए थी ना दिव्य ध्वनि। क्या इंद्रभूति तो पूर्णिमा के दिन आ गए, दीक्षा तो पूर्णिमा के दिन ले ली, 4 ज्ञान के धारी तो पूर्णिमा के दिन हो गए, और दिव्य ध्वनि एकम से खिलेगी, एक दिन का अंतराल कि क्यों? सुनो, महापुरुषों की उपस्थिति हो जाने पर असमय में भी दिव्य ध्वनि खिल जाती है। तो एक दिन पहले आकर के गंधर बन जावे और दिव्य ध्वनि अगले दिन खिले, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, भरत चक्रवर्ती के समय, रात्रि के समय में भी वैसे महापुरुष चक्रवर्ती जैसे आ जावे तो दिव्य ध्वनि खिल जाया करती है। इसलिए भाई ये मान्यता ठीक नहीं है, इसको सुधारना चाहिए। और आप सुन देखिए, गुरु पूर्णिमा की तो बात कर रहे हो आप, हम आपसे पूछते हैं कभी देव पूर्णिमा भी तो मनाओ। अरे इंद्रभूति ने उनको गुरु स्वीकार कर लिया था तो कोई बहुत बड़ी घटना हो गई थी क्या? क्या हो गया? और कितने ही लोगों को गुरु स्वीकार करते, उससे क्या संबंध है? भगवान महावीर स्वामी खुद गुरु बन गए, परम गुरु बन गए, उसको मनाओ ना गुरु पूर्णिमा। जिस दिन के परम गुरु बन गए थे उसको क्यों नहीं मनाते हो गुरु पूर्णिमा? पर पूर्णिमा तिथि है और गुरु स्वीकार किया गया है, ये अपने यहाँ की घटना नहीं है। कुल मिलाकर के बात ये है, नई परंपरा चालू करनी, ये नई परंपरा है और पिछले 8-10 साल से चल रही है। इसके पहले आपने कभी गुरु पूर्णिमा जैनियों में सुनी नहीं होगी। अब क्योंकि ये बहुत प्रचारित हो गई, देश में जगह जगह गुरुओं के माध्यम से चलाई जाने लगी, देश में गुरु संघों के माध्यम से, मुनि संघों के माध्यम से परंपरा चलने लगी, तो कहीं ना कहीं कुछ आधार तो चाहिए था। तो उस सावन कृष्ण प्रतिपदा के दिन से एक दिन पहले होने से उसे इंद्रभूति के आगमन से जोड़ करके इस कथा को जोड़ दिया गया। लेकिन इस तरह की कथा आगम में कहीं भी नहीं है, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। लोक व्यवहार में कुछ भी करो, लेकिन सच्चाई का भाव वासन हमारे को होना चाहिए। सम्मान की चाह अज्ञानियों में सबसे ज्यादा। हाँ, ये ऐसा ही है। तो भाई ये गुरु पूर्णिमा के संदर्भ में मिथ्या मान्यता हमारे हृदय से टूटे और वीर शासन जयंती की जो सम्यक बात है वो हमारे हृदय में उतरे। कण कण की स्वाधीनता और वीर के द्वारा चलाया गया ये शासन, जो वीतरागी जिन शासन है, ये हमारे हृदय में उतरे, तभी ये वीर शासन जयंती मनाना सार्थक होगा। हम सभी सम्यक अर्थ में इसे मनाएं, इसी भावना से बात को यही विराम देता हूँ। बोलिए। ये भी बता दो हाँ, कि ये भी वर्तमान में भी इसके द्वारा संचालित है, किसी के भी द्वारा संचालित है, स्वतंत्र मत है। ये पूछ रहे हैं 363 मत वर्तमान में किसके द्वारा संचालित है? स्वतंत्र हो गए, एक एक संप्रदाय वाले अलग अलग दिखाई देने लगे दुनिया में। जितने ग्रहित मिथ्यात्वियों के अलग अलग संप्रदाय छोटे छोटे से टुकड़े दिखाई देते हैं ना, ये कहीं ना कहीं मारीची से निकाले हुए हैं। 363 में 180 क्रियावादियों के, 84 अक्रियावादियों के, 32 विनयवादियों के और 67 अज्ञानवादियों के। इस तरह ये 363 मत हैं। हम उन मतों में न उलझे और वीर के मत में हमारा जन्म हुआ है तो हमारा मत वीर के मत जैसा हो जावे, ऐसे सम्यक अर्थ में हम इस जयंती को मनाएं। ओम शांति।